नमस्कार दोस्तों, सुधांशुपति त्रिपाठी के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बात बहुत ही प्रगाढ़ और सत्य बात आपसे कहना चाहता हूँ। आप इसे सुने और अपने जीवन शैली में इसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। दोस्तों, मेरा नाम सुधांशुपति त्रिपाठी है। मैं एक अनुभव अपना शेयर कर रहा हूँ और मैं विभिन्न समाजों में रह चुका हूँ और जा रहा हूँ और कई जगहों पे मैं गया और यह अनुभव पाया जो मैं आपके साथ आज साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, हम समाज में एक दूसरे के प्रति हमेशा आदर भाव चाहते हैं। क्या हम आदर भाव देते हैं किसी को? यही भाव जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है। दोस्तों, हम आज का जो समाज है बहुत ही बिगड़ा समाज हो गया है। दोस्तों, समाज में इतनी कुरीतियाँ चल रही है जिसके कारण समाज में इतनी व्यभिचारिता फैल चुकी है कि एक दूसरे को समझकर नहीं हो गया है। लोगों के अंदर धैर्य ख़त्म हो चुका है और लोग इस हिसाब से आपसे बात कर रहे हैं अन्य लोगों का, वो इस हिसाब से उनके साथ भी दोस्तों ऐसा ही व्यवहार हुआ होगा तो वो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे, ये चीज़ ख़त्म करने का एक मूल कारण यही है। आप कारण को पहले पकड़ सकते हैं। कारण ये है कि हमें एक दूसरे से हमेशा समानता पूर्वक बात करना चाहिए। किसी को भी, हर इंसान को समान अधिकार एवं समानता से देखकर हमें उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। तो ही वह इंसान हमसे और आपसे अच्छे से बात करेगा और अपना सारा कार्य अच्छे से करेगा। कृपया करके शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली में बच्चों को उचित शिक्षा देनी चाहिए। आजकल विद्यालयों में भी इतना गलत तरीके से बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है जिसके कारण बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं। उनके शुरू से उनके दिमाग में इतना गंदा तरीके से बड़ा बर्ताव भर दिया जा रहा है जिससे विद्यार्थी जीवन से ही उनका काम हमेशा दूसरे को दबाव देना और हमेशा अड़ियल मानसिकता के लोगों के वजह से उनका भी एक प्यारा सा और अच्छा सा बचपन गलत तरीके से बीत रहा है। हम खाली यह चीज़ चाहते हैं कि शिक्षा प्रणाली में निम्नमत कम से कम 5-6 बदलाव के कारण ये शिक्षा प्रणाली भी सुधर सकती है। शिक्षा प्रणाली के प्रथम चरण में हम यह बताना चाहेंगे कि शिक्षा की बदलाव के लिए हमें शिक्षा में हर बालकों के प्रति समानता लानी चाहिए और उनके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। खेल में थोड़ा सा दंडात्मक कार्यवाही अच्छी लगती है, उन्हें उससे एहसास होगा कि हम टाइम के पक्के रहें, उसमें दीजिए। पर पढ़ाई लिखाई और बात व्यवहार में बच्चों के साथ हमेशा प्रेम व्यवहार से पेश आइए, क्योंकि आप प्रेम करना सिखाएंगे। आज बच्चे सुकोमल मानसिकता के हैं। आज उनके माइंड में अगर हमेशा आप अच्छी बातें डालेंगे तो आपके बच्चे ही आपका भविष्य है। स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं जिस कारण उनका दिमाग का बौद्धिक विकास एवं मानसिक विकास दोनों होता है और इसी के साथ उनका सामाजिक विकास भी होता है। इसी से ही राष्ट्र के प्रति कार्य आएंगे। हमारा पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ व्यावसायिक रूप से ना होना चाहिए, धनोपार्जन के लिए ही नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का मतलब संस्कारवान भी होना चाहिए और वह पढ़ाई जो देश के काम आए। हमारे युवा पढ़े लिखे और सुव्यवस्थित हों, उनका स्वास्थ्य मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक रूप से वह अच्छे हों। इसलिए आप अच्छी उनको एक शिक्षा दीजिए और उनको हमेशा एक मोरल साइंस एक सब्जेक्ट है जो नैतिक शिक्षा के रूप में भी हम जानते हैं, उन्हें हमेशा उसके बारे में बताना चाहिए और अध्यापकों को हमेशा नम्र व्यवहार रखना चाहिए। तू तड़ाक जैसी भाषा, अरे तुम कर लोगे, अरे इंतज़ार करो, अरे तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ऐसे शब्दों का कृपया करके अध्यापकों से अनुरोध है प्रयोग ना करें। बच्चे बहुत ही
कोमल होते हैं, उनके दिमाग में बात घर कर जाती हैं। और आपका क्या है, आपका साल बीत गया, बच्चे गए, पास हो गए, आगे चले गए, लेकिन उस बच्चे के जवान पे हमेशा आपका नाम रहता है और आपकी बोली गई बातें उसके दिमाग में हमेशा घर कर कर नाचती हैं। ये मेरे अनुभव हैं। हमें कई आदमियों ने, कई बच्चों से मैंने बात करके समझा है। उन्होंने ऐसा ऐसा कहा कि टीचर हमें अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं और वो हमसे गलत तरीके से बात कर रहे हैं और मुझे इससे उस सब्जेक्ट से ही चिढ़ हो गई। कृपया कर